हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मल्टीटास्किंग की। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी मल्टी प्रोग्रामिंग की। देख लेते हैं एक बार मल्टीटास्किंग की बात कर रहे हैं हम। तो मल्टीटास्किंग बोले या हम कहें टाइम शेयरिंग की बात करें या फिर हम पेयर शेयर या मल्टी प्रोग्रामिंग विद राउंड रॉबिन, ये सारे के सारे जो कंसेप्ट है ये सेम है। मल्टीटास्किंग बोल रहे, टाइम शेयरिंग कहें या पेयर शेयर कहें या मल्टी प्रोग्रामिंग विद राउंड रॉबिन, ठीक है। तो मल्टीटास्किंग होता क्या है? देखो, मल्टी एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम। एक ही टाइम पे जब हम मल्टीपल टास्क एग्जीक्यूट करते हैं तो वहां पे क्या होता है? मल्टीटास्किंग। जैसे प्रोग्राम प्रोसेस कहें या प्रोग्राम ये कहें या थ्रेड कहें, अगर कोई भी चीज मल्टीपल प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रही है, मल्टीपल प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं या मल्टीपल थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहे हैं, वहां पे क्या हो रहा है? वहां पे मल्टीपल टास्किंग हो रही है, ठीक है। मल्टीटास्किंग हो रही है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ देख रहे हैं इस ग्राफ में, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक प्रोसेस एग्जीक्यूट करता है वर्ड की, दूसरी प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है वेब ब्राउजर की एक ही टाइम पे, तीसरी प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है ईमेल की भी। लेकिन यहाँ पे एग्जीक्यूट कैसे होगा? हर एक को कुछ टाइम बाउंड कर दिया जाएगा कि वर्ड के लिए इतना टाइम है, वेब ब्राउजर के लिए इतना टाइम है और ईमेल के लिए इतना टाइम है, ठीक है। टाइम बाउंडेशन देखो, मल्टी प्रोग्रामिंग में हमारा क्या हो रहा था? द मेजर वे इन विच मल्टीटास्किंग डिफर फ्रॉम मल्टी प्रोग्रामिंग, दोनों में डिफरेंस क्या है? मल्टी प्रोग्रामिंग जो है वो कंप्लीटली जो कंटेक्स्ट स्विचिंग के कंसेप्ट पे ही डिपेंड है, ठीक है। और मल्टीटास्किंग जो है उसमें टाइम शेयरिंग प्लस कंटेक्स्ट स्विचिंग दोनों चीजें होंगी। और मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या हो रहा था? हमारे सिर्फ कंटेक्स्ट स्विचिंग हो रहा था। यहाँ पे क्या? टाइम शेयर मतलब टाइम भी बाउंड हो जाएगा एक प्रोसेस के लिए और कंटेक्स्ट स्विचिंग भी होगी, तो दोनों काम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। हर एक टास्क को कुछ टाइम दे दिया जाएगा एग्जीक्यूट होने के लिए, ताकि सभी टास्क जो है वो स्मूथली वर्क कर सके, ठीक है। द टाइम दैट ईच प्रोसेस और टास्क गेट टू एग्जीक्यूट कॉल्ड टाइम क्वांटम। उस टाइम को हम क्या बोलेंगे? टाइम क्वांटम। जैसे फॉर एग्जांपल 5 मिनट हमने वर्ड को ये दे दिए ये, और 5 मिनट हमने इसको वेब ब्राउजर को दे दिए, 5 मिनट हमने ईमेल को दे दिए। देखो, 5 मिनट में अगर हमारा काम कंप्लीट हो गया तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज हम स्विच कर जाएंगे नेक्स्ट प्रोसेस पे, वेब ब्राउजर को। अगर वहां हमारा टाइम कंप्लीट हो गया तो वेल एंड गुड है, नहीं तो हम फिर अगली प्रोसेस पे स्विच कर लेंगे। मतलब कि टाइम बाउंड कर दिया, 5 मिनट तो हमें लगाने ही है वर्ड पे, 5 मिनट तो हमें लगाने हैं वेब ब्राउजर पे या ईमेल पे, ठीक है। अगर 5 मिनट में काम कंप्लीट हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो कंटेक्स्ट स्विच हो गएगा, ठीक है। तो इस टाइम को हम क्या बोलते हैं? टाइम क्वांटम या टाइम स्लाइस बोलते हैं। आफ्टर दिस टाइम इंटरवल इज ओवर, इट स्विचेज ओवर टू द नेक्स्ट टास्क, अगले टास्क पे स्विच कर जाएगा। टास्क 1, 2, 3, 4, अब तो ऐसे स्विचिंग होते जाएगी टाइम, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये जैसे ग्राफ में बता रखा है, जैसे टास्क 1 के लिए हमने टाइम इतना सेट कर दिया, टास्क 2 के लिए ये हमारा टाइम, टास्क 3 के लिए, इस तरह से कंप्लीट करेगा, ठीक है। एडवांटेज क्या है? देखो, एडवांटेज क्या है? सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी दोनों चीजें एडवांटेज है। रिलायबिलिटी भी है, ठीक है, रिलायबिलिटी भी है। बस एक ही केस में जो है रिलायबिलिटी की प्रॉब्लम अक्सर होगी, जब सीपीयू हमारा फेल हो जाएगा, मतलब सीपीयू मतलब काम नहीं करेगा, तभी हमारी रिलायबिलिटी की प्रॉब्लम होगी। तो ये था हमारा मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग देखो, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग, ये टाइम और कंटेक्स्ट स्विचिंग दोनों की बातें मल्टीटास्किंग में आती है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।